जय श्री राधे। आज जो ठाकुर जी आपको दिख रहे हैं, ये हित लाडली जी के दर्शन हैं। मेरी महारानी श्री राधा रानी और यहाँ के जो महंत बाबा हैं, मैं उनसे आपकी बातचीत करवाऊंगा। क्या क्या यहाँ की महिमा है, रास मंडल है, उनके बारे में बताएंगे। तो बाबा कुछ बताओ यहाँ के बारे में कि ठाकुर जी की क्या महिमा है, उसके बारे में कुछ भक्तों को कुछ बताइए आप। बताओ। ये प्रिया प्रियतम का निजी खेलन स्थल है, तो यहाँ प्रिया प्रियतम सदा विहार करें हैं। जहाँ आप बैठे ये रास मंडल है, जहाँ नित्य रास है। नित्य रास का मतलब सदा, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पे दृढ़ व्रत हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। सूर्य चंद्र आकाश तारे पृथ्वी नक्षत्र समय पे सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन नित्य रास सदा रहेगो, इसलिए इसका नाम नित्य रास है। बाबा, बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनको यहाँ बरसाने में दर्शन करने आके क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों पे पाप नहीं लगे ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताओ। देखिए, यहाँ पर धाम में जो दर्शन के उद्देश्य से आते हैं, उनको यहाँ लता पताओं में, यहाँ की रज में, यमुना जी में, गिरिराज जी में विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम रास्ते में चल रहे हैं, वृक्ष में से पत्ते तोड़ लिया या डाली तोड़ लिया तो समझो उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया, वो आना ना आना बराबर रहा। यहाँ की एक डाली दांतों तक तोड़ने में भी करोड़ों गौ ब्राह्मणों की हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए रसिकों ने लिखा है, कोट गाय बामन हत शाखा, तोरत हरिय विदुख, प्यारे वृंदावन के रूख। ये सब जितने भी लता पताएं वृक्ष हैं, ये ठाकुर श्री जी की सखी सहचरी स्वरूप हैं। इनके बिना यहाँ प्रवेश नहीं है किसी का। और यहाँ की रज में विशेष श्रद्धा रखे। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे। हाँ, बिना रज के यहाँ वो क्या चौपाई है, वो बताना पूरा। भाई, एक बार मुक्ति ने भगवान से कहा, प्रभु मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरी मुक्ति कौन करे। तो ठाकुर जी ने कही, अरे मुक्ति, तू ऐसा करना, जब गाय आएंगी तो गायों के सामने पड़ी रह जाना और गायों की खुरों की धूल उड़ करके तुझको लगेगी तो मुक्त हो जाएगी। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। ठाकुर जी ने कही, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। इसलिए यहाँ की रज में भगवान पड़े रहते हैं। यहाँ की रज में भगवान ने रमण किया है, यहाँ की रज का पान किया है। इसलिए रमण रेति लोटो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। तो ब्रज का सार है यहाँ रज। मैया ने कहा कि अरे लाला, तू यहाँ तेने मिट्टी खाई है? वह नहीं नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। नहीं खाई है तो मुंह खोल के दिखाया तो उसमें अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के अंदर भी वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम के अंदर यमुना जी, और यमुना जी पे वहाँ मैया खड़ी है। और देखा कि मैया ने ये सब देखा, अरे ये मैं अपने लाला के मुंह में क्या देख रही हूँ। मैया मूर्छित हो गई। तो बाद में फिर योग माया की सहायता से वो सब भूल भाल गई कि मैंने क्या देखा। इसलिए यहाँ की ऐसी रज की महिमा है। गहवर वन की और कुछ महिमा बताओ। गहवर वन प्रिया प्रियतम का एक हृदय स्थल है। पंच योजनई में वास्ति वृंदावन देह रूपणम।
पूरा 5 योजन वृंदावन यानी व्रत 84 कोस ही वृंदावन है। उस वृंदावन का सार है गहवर वन। गहवर वन प्रिया प्रियतम का हृदय है, क्योंकि हृदय में ही सब कुछ रहता है। प्राण, अपान, उदान, बयान, पंच प्राण आदि सब हृदय में रहते हैं। हृदय की महिमा, कीमत, महत्व अधिक होता है। हृदय के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। इसलिए प्रिया प्रियतम का दोनों का रस प्रभा गहवर वन है। इसलिए गहवर वन में घूम घूम प्रिया चरण चूम चूम श्री बरसानो बास कर जीवन सुधार ले। भजले श्री राधा राधा जाते कट जाए कोटि बाधा। सांकरी गली कुंजन को पलकन निहार ले। प्यारे दो रास करें हास परिहास करें। जहाँ आप बैठे ये रास की जगह है, रास मंडल है। ऐसे गहवर वन में जगह जगह रास चबूतरा बने हुए हैं, तो यहाँ सब रास की लीला है। तो प्यारे दो रास करें हास परिहास करें। लता बेल निरख निरख नैनांचिक डार ले। हरि गोपाल हित प्यारी जाए आवे नित। गहवर वन दिव्य छवि हिये में तू धार ले। गहवर वन के विषय में रसिकों ने अपनी अपनी वाणियों में बहुत बहुत कुछ लीलाएं